India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 20 जुलाई सुबह के 4:40 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग ऐसे आसपास के माहौल को देखने के लिए निकलते हैं। तभी पास के एक रास्ते पर उन्हें एक टूटी फूटी वैन दिखाई देती है। ये वैन यहाँ पर नहीं थी, ऐसे लगा कि जानबूझ के किसी ने यहाँ पर इस हालत में खड़ा किया है। दूसरी तरफ जंतर मंतर के बाहर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक भी मिलता है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। शीशों वाली गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और सबसे अजीब बात तो ये थी कि यहाँ इस एरिया में गाड़ी अलाउड नहीं थी और पुलिस ने इस रोड को चारों तरफ से बंद किया था। समझदार लोग इसी पॉइंट पर समझ गए थे कि आज आगे क्या होने वाला था। इस गाड़ी पर कुछ प्रोटेस्टर ने नोट लिखकर छोड़ दिया था। यहाँ प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांट किया गया है। इसी रात को दोस्तों दिल्ली पुलिस ने मेटल डिटेक्टर्स को और सिक्योरिटी चेकर्स भी हटा देती है। ये दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है, पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। ऐसा करना बहुत अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ी मार्च निकलने वाली थी और भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी और इसी लिहाज से सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहिए था या टाइट करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही प्लान रचा जा रहा था। सरकार ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये Democracy is one of our sacred and shared values. एग्जैक्टली क्या प्लानिंग थी यूथ और देश के लोगों पर अत्याचार करने की, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 20 जून 2026 वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और मांग सिर्फ इतनी सी की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। करीब 8 दिन बाद सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचते हैं और इसी मुद्दे पर अनशन पर बैठ जाते हैं। ये अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है और पुलिस को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट कई सारे ऐसे वीडियोज भी सामने आते हैं जहां पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच बातचीत बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हो रही होती है। सरकार की तरफ से इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। अनशन के पहले 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8.2 किलोग्राम कम हो जाता है। धीरे धीरे सोनम वांग की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। कमजोर हालत में देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। इनके समर्थन में देश भर में आवाजें उठने लगती है और यहीं पर आता है प्रोटेस्ट का टर्निंग पॉइंट। 17 जुलाई 2026 होम मिनिस्टर अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि थोड़े दिन बाद अप्रैल 2027 में वो वैसे भी रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी जगह आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है। 28 जुलाई 2000 सुबह 6:30 बजे जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है और उसी समय बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और स्टेज पर चढ़ के बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सफेद चादरों में ढक के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल वहां उन्हें ले गई है। शायद सरकार को ये उम्मीद थी कि प्रोटेस्ट का चेहरा हट जाएगा तो प्रोटेस्टर्स की उम्मीद भी टूट जाएगी, पर उम्मीद टूटी या नहीं टूटी ये तो 20 जुलाई को पता चलना था। लेकिन उससे पहले 19 जुलाई को शाम को 7 बजे ढेर सारे इंतजाम किए जाते हैं। डीसीपी दिल्ली के ट्विटर से एक ट्वीट आता है, दिल्ली पुलिस BNSS के सेक्शन 163 लगा देती है जिसके हिसाब से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपने धमकी भरे अंदाज
एहतजाज में पुलिस लोगों से अपील करती है कि वो ऐसे किसी मार्च का हिस्सा नहीं बने। स्टूडेंट को रोकने के लिए 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा देती है। पहले से 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी ही, इनसे भी काम नहीं चला तो उनको वेल्डिंग भी कर दी गई। इसके अलावा सरकार ने पूरे एरिया में जैमर्स भी लगा दिए। सेंट्रल दिल्ली में 150 साइट्स पर इंटरनेट भी बंद किया जाता है ताकि अंदर से कोई वीडियो फोटो बाहर नहीं जा सके। चारों तरफ से प्लानिंग सेट थी इस मूवमेंट को खत्म करने। बारिश हुई बट भीड़ कम नहीं हुई। सुबह के 9 बजे के करीब दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट आती है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। ये 5 स्टेशन मार्च के रूट पर पड़ते हैं, यानी कि जिस वक्त लोगों को जंतर मंतर पर पहुंचना था ठीक उसी वक्त वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। लोगों का जज्बा इतना मजबूत था कि 10 बजे तक बैरिकेड्स टूटने शुरू हो गए थे। 11 बजे के लगभग मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। ये लोग मार्च में शामिल होने आए थे बट प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचने से पहले ही इनको पीट दिया जाता है। इस वक्त तक लोगों की भीड़ लाखों में पहुंच चुकी थी। लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकलते हैं। जवाब में पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बहुत सारे आंसू गैस के गोले छोड़ती है। ये प्रोटेस्टर्स हैं और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। लगभग 12:30 बजे पुलिस ITO के विकास मार्ग भी ब्लॉक कर देती है। ये ईस्ट दिल्ली को पार्लियामेंट से जोड़ने वाली मुख्य सड़क थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो रिकॉर्ड किए और बताया कि किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं और लाठीचार्ज की जा रही है। आप एकदम दंगे जैसी रिपोर्ट हो रही है। देखिए 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 ये क्या आंसू गैस नहीं है। और देखिए देखिए जाने लोग देखो नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट। इस बीच पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 1:30 बजे प्रोटेस्टर्स को रफी मार्ग से डिटेन किया जाता है और यहाँ से स्टूडेंट्स को भगाया गया तो वो इंडिया गेट के गार्डन पहुंच गए। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रेस क्लब और रायसीना रोड पर ही बैठ गए, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के काफी नजदीक जरूर पहुंच गए। इस पॉइंट पर ये खौफनाक वीडियो सामने आता है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज फायरिंग पोजीशंस लेती है मानो जैसे जंग छिड़ गई हो। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी खुद पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं। पुलिस ने जब रोका तो जनपथ और कनॉट पैलेस में भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क को स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी पॉइंट घोषित कर दिया और यहाँ से हिलने से इनकार कर दिया। यहाँ मौजूद यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी को स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और पत्थर भी चलाए। लाठीचार्ज और पत्थर चार्ज कर दिए और बहुत पुलिस वालों ने, और जो पुलिस वाले थे उन पे बैच नहीं था नंबर प्लेट का। इसका एक क्लियर वीडियो भी सामने आया है जहां आप देख सकते हो कि पुलिस वाले कैसे पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस द्वारा की गई वायलेंस के ढेर सारे वीडियोज मौजूद है। ऐसे वायलेंस जिसमें महिलाओं को बेरहमी से मारा जा रहा था, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि पुलिस ने लोगों की मदद करने आ रहे डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिन पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया था उनकी वर्दी से उनकी नेम प्लेट हटाई गई थी। दोपहर के 3:30 बजे तक पुलिस जंतर मंतर के अंदर घुस गई थी और वहाँ पर भी लाठीचार्ज होना शुरू हो चुका था। दिल्ली पुलिस ने उस स्टेज तक को डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पर सोनम वांगचुक ने करीब 3 हफ्तों तक अनशन किया था। इसी बीच मोदी सरकार ने सबका ध्यान भटकाने के लिए बातचीत करने का नाटक भी किया। 2 घंटे के इंतजार के बाद JP नड्डा उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं और कहते हैं कि CJP की डिमांड्स पर वो इंटरनली बात करेंगे। सच बात तो ये थी कि दोस्तों ये सब डिस्ट्रैक्शन था। प्रोटेस्ट जब पीक पर था तो सारे लीडर्स और स्पोक्स पर्सन को वहां से गायब कर देना ताकि प्रोटेस्टर्स को कोई लीडर ही ना दिखे, और इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में।